सम्राट अशोक का नाम इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजाओं में लिया जाता है। उनके विशाल साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था। लेकिन अशोक की सबसे बड़ी पहचान उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनका हृदय परिवर्तन था। यह कहानी शुरू होती है कलिंग युद्ध से। अशोक ने अपने साम्राज्य को और बड़ा बनाने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध भयंकर था। हजारों सैनिक मारे गए, लाखों लोग घायल हुए और अनगिनत परिवार बर्बाद हो गए। जब युद्ध समाप्त हुआ, तो अशोक विजय के उत्साह में युद्धभूमि देखने पहुंचे। लेकिन वहां जीत का उत्सव नहीं था। चारों ओर केवल लाशें, घायल लोग, रोती हुई माताएं और अपने प्रियजनों को खोजते बच्चे दिखाई दे रहे थे। उस दृश्य ने अशोक के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि यदि एक जीत के लिए इतनी पीड़ा देनी पड़े, तो ऐसी जीत का कोई मूल्य नहीं है। उसी समय उनकी मुलाकात बौद्ध भिक्षुओं से हुई। उन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेश सुने, हिंसा, करुणा, सत्य और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम। बुद्ध का संदेश था कि सच्चा विजेता वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो अपने क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय प्राप्त करे। इन शिक्षाओं ने अशोक का जीवन पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने तलवार छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वे युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि प्रेम, न्याय और दया से अपने राज्य का संचालन करेंगे। इसके बाद सम्राट अशोक ने पूरे भारत में स्तूप, विहार और धर्म स्तंभ बनवाए। उन्होंने अपने संदेश पत्थरों पर खुदवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी करुणा और नैतिक जीवन का महत्व समझ सकें। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत से निकलकर श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, चीन, जापान, थाईलैंड और अनेक देशों तक पहुंच गया। आज भी अशोक के बनवाए गए स्तंभ और उनका सिंहचैन भारत की पहचान है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और तिरंगे के बीच बना अशोक चक्र हमें उनकी महान विरासत की याद दिलाता है। सीख। सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि अपने मन को बदलने की क्षमता में होती है। एक व्यक्ति का परिवर्तन पूरे इतिहास की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि अशोक को केवल महान सम्राट ही नहीं, बल्कि करुणा और मानवता का सच्चा संदेशवाहक भी माना जाता है।